गुरु सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है अच्छी बातें। ये मानव चूल्हा हमें किस लिए मिला है? हम सुनते हैं, पढ़ते हैं संतों महात्माओं के द्वारा लिखा हुआ और प्रवचनों में भी कि 84 लाख योनियां हमें मिलती हैं और उसके बाद ये हमें मनुष्य चूल्हा मिलता है। तो इस मनुष्य चूल्हे में आकर भी यदि हमने अपने लक्ष्य को नहीं पहचाना, हम सर्वोपरि हैं, भाग्यशाली हैं जिन्होंने प्रभु परमात्मा निराकार दातार को पहचाना है और इस सत्संग में हम आए हैं। हमारा उद्देश्य पूरा हुआ है और ये मानव मात्र के लिए संत निरंकारी मिशन यही आवाज दे रहा है कि आओ और अपने होने का पता लगाओ कि हम क्यों मानव चोले में आए हैं। ईश्वर का बोध करना ही, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। मानव शरीर पाकर भी हम परमात्मा से अनभिज्ञ रह जाते हैं और हमारी ही क्षति होती है। हम फिर मात गर्भ में आते हैं बारंबार। किसी भी योनि में बिना जन्म के तो हम आते ही नहीं हैं। परमात्मा के अनगिनत गुण हैं। इन गुणों के आधार पर इसे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सत्य, सनातन, शाश्वत, असीम, निराकार आदि नामों से पुकारा जाता है। इसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, इसीलिए परमात्मा को निरंकारी जगत में निरंकार के नाम से संबोधित किया जाता है। मिशन न केवल ईश्वर से हमें मिला रहा है बल्कि दर्शन भी करा रहा है। जिज्ञासुओं के आग्रह किए जाने पर तत्क्षण ईश्वर का साक्षात्कार भी हमें प्राप्त हो जाता है। परमात्मा सभी जगह है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर विश्वास जो जनता है वो सतगुरु जी के विचारों में, वचनों पर चलकर ही होता है। पूर्ण सतगुरु जी की कृपा द्वारा ही जिज्ञासुओं के लिए सर्वव्यापी ईश्वर को जानना और इसके एहसास में जीवन व्यतीत करना संभव हो जाता है। पूर्ण सतगुरु द्वारा प्रदान किया गया दिव्य ज्ञान मानव को सहज जीवन जीने का ढंग सिखाने के साथ साथ मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। एक परमात्मा ही है जो हमारे अज्ञान, अंधेरे को दूर हटा देते हैं। जन्मों जन्मों से भटकती हुई आत्मा व्याकुल थी और ये निरंकार स्वयं ही साकार रूप में आते हैं। सतगुरु जी का हृदय विशाल होता है, सरल होता है, सहज होता है और ये आनंदमयी जीवन हमें प्रदान करते हैं। संत निरंकारी मिशन इस ब्रह्म ज्ञान को जीवन में ढालने और कायम रखने के लिए सेवा, सिमरन, सत्संग का हमें सहारा देते हैं। हमारे जीवन में एक महीने में या साल में कोई संत समागम नहीं है। हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने दिन में हमें 3 सत्संग दे रहे हैं, जिसे जब समय मिले वह सदुपयोग अपने समय का कर सकता है और आत्मा को सोने से बचा सकता है। आत्मा जो रोशन हुई है, जागृत हुई है, तो इसका इंतजाम माता जी ने हर पल हमारे लिए किया है। मिशन
सिर्फ और सिर्फ मानव को आध्यात्मिकता का ही ज्ञान नहीं दे रहा है, सामाजिक तौर पर भी उसे मानव बनकर मानवता का जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने और शहनशाह जी ने, जो हमारे मिशन के दूसरे सदगुरु जी हुए, भक्तों को ईमानदारी और मेहनत से कमाई करने और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा भी दी है। 1947 में विराजमान सदगुरु बाबा अवतार जी ने और सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने, जब देश का विभाजन हो रहा था, तब परिवारों को सहारा दिया और स्कूल, खेती, करने का ढंग सिखाया, रोजगार भी दिया। इनका ध्यान सभी के दुखों पर था और जब भी ये बात करते तो सभी के दुखों को दूर करने की बात करते। सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने, जो मिशन के तीसरे सदगुरु जी हुए, सामाजिक सुधारों के साथ साथ युवाओं का मार्गदर्शन भी किया, सादा शादियां कराई जिससे कोई भी उधार में ना फंसे, बेटी वाला, नशाबंदी पर रोक लगाई कि कमाता है इंसान एक और उड़ा देता है उधार लेकर, तो और जब शाम को अपने घर लौटता है तो कलह कलेश होता है। तो ब्रह्मज्ञानी नशा नहीं करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं खुलवाई गई, स्कूल खुलवाए गए, कॉलेज खुलवाए गए, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया गया, दीवार रहित संसार होना चाहिए। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने भी हमें समझाया, दिलों से दिलों तक पुल बनाना है। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने अपने विचारों में हमें समझाया कि दो देश की सरहद यहाँ से अलग नहीं होती है, यहाँ मिल जाती है। सफाई अभियान चलवाया। जब सदगुरु बाबा गुरबचन जी का शरीर बलिदान हुआ, तब संगत ने, संतों ने विरोध में आकर ये कहा कि हम खून का बदला खून से लेंगे। तभी युवा सदगुरु बाबा हरदेव जी की सोच ये बनी कि हम खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहाएंगे। यदि हमने भी हिंसा का साथ दिया तो ये सदगुरु बाबा गुरबचन जी को अच्छा नहीं लगेगा। वो सहनशीलता के मत वाले थे, सहजता में रहते थे, नम्रता में रहते थे और दास का उनका रिश्ता दुहरा है। सांसारिक तौर पे वह पिता थे और आध्यात्मिक तौर पे वह सदगुरु जी थे। यहाँ से भी हमें क्या बात पता चलती है, एहसास होता है कि हमें दैवीय गुणों में रहते हुए अपने जीवन को जीना है और सेवा भाव हर पल अपने मन में रखना है। रक्तदान शिविर संत निरंकारी मिशन में लगाया जा रहा है और खून
पता नहीं है किसका है, किसको चढ़ रहा है, पर किसी की तो जान बच रही है ना। इन्हीं भावों से सतगुरु बाबा हरदेव जी ने विशाल हृदय का परिचय दिया। भूकंप जैसे आपदाओं में भी संत निरंकारी मिशन के युवा सबसे आगे पहुंचते हैं। स्वच्छता अभियान भी चलाया गया और वृक्ष भी लगाए जाते हैं। सफाई यूं तो सब कर ही रहे हैं, पर संत निरंकारी मिशन कहीं रेलवे स्टेशनों पे, सरकारी अस्पतालों पे, गंगाओं के किनारे और भी कोई ना कोई ऐसी जगह चुन ही लेते हैं जहां सफाई होनी अनिवार्य है। रोड पर भी करते हैं। तो जहां सतगुरु बाबा हरदेव जी का या संत निरंकारी मिशन के पुण्य थे, हमारे 6 सतगुरु जी में इनका ध्यान पहुंचता है, वहां औरों का ध्यान बाद में पहुंचता है। अच्छी बात है। नारी का सम्मान कराया गया कि नारी की शक्ति का हम दुरुपयोग ना करें। हम आज ये नहीं कह सकते कि संत निरंकारी मिशन किसी भी बात का मोहताज है। संत निरंकारी मिशन विश्वव्यापी मिशन बन चुका है। संत निरंकारी मिशन की स्थापना 1929 में पेशावर, जो आज पाकिस्तान में स्थित है, हुई थी। जब सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात देकर जिज्ञासु को इस निरंकार परमात्मा का साक्षात्कार कराया, बाबा बूटा सिंह जी ने निरंकार में लीन होने से पूर्व 1943 में बाबा अवतार सिंह जी को मिशन का उत्तराधिकारी घोषित किया। 1947 में देश के विभाजन के बाद बाबा अवतार सिंह जी पेशावर से दिल्ली भारत आ गए। वर्ष 1962 में बाबा अवतार सिंह जी ने सतगुरु रूप में मिशन की बागडोर बाबा गुरबचन सिंह जी को सौंप कर शेष जीवन गुरसिख रूप में व्यतीत कर एक अनूठी मिसाल कायम की। न केवल भारत में बल्कि कई अन्य देशों में भी बाबा गुरबचन सिंह जी व उनकी जीवन संग ने निरंकारी राजमाता जी ने सत्य के संदेश को फैलाने में दिन रात एक कर दिया। ये अच्छी बातें कि जहां घर परिवार तो संभाल ही रही हैं नारियां, वहां आध्यात्मिकता का सफर हो या सामाजिकता का सफर हो, यहाँ भी नारियों की शक्ति को हमें उजागर करना है। हमारी ममतामयी राजमाता जी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सतगुरु बाबा गुरबचन जी के साथ ये प्रेरणा देती रही, प्रेरित करती रही सभी बहनों को कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। सतगुरु माता सविंदर जी शरीर से किस हाल से गुजर रही थी, पर जब सतगुरु बाबा हरदेव जी का शरीर हमारे बीच नहीं रहा और संगत ने अपने आप को अनाथ समझा, तब सतगुरु बाबा हरदेव जी के रूप में ब्रह्म ज्ञान को सतगुरु माता सविंदर जी ने संगत तक पहुंचाया और अपने प्रवचनों से, अपने ममतामयी दुलार से अपने आंचल में संगत को छिपा लिया। उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। वास्तव में ही संत निरंकारी मिशन में एक एक सतगुरु जी और एक एक पूर्ण संत हमें
प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें जीवन किस तरह से जीना है। हम निरंकार के साथ हैं, निरंकार की शक्ति का सदुपयोग करना है। यदि निरंकार की शक्ति का हमने दुरुपयोग किया तो हम फिर दरिद्रता से बच नहीं पाएंगे। और गरीबी अमीरी बुरी नहीं है, कोई ज्यादा कमाता है कोई कम कमाता है, पर दरिद्रता जिसके घर में है, जिसके मन में है, वो इंसान कभी भी बच नहीं पाता है। दरिद्रता कहाँ है? जहां समय का सदुपयोग नहीं हो रहा, सोच विचारों का सदुपयोग नहीं हो रहा। हमारा कपड़ा फटा हुआ है, उसे फटा हुआ ही छोड़ दिया। हम सिल सकते हैं, हमारा कपड़ा गंदा है हम उसे धो सकते हैं। हमारे पास पनीर नहीं है तो हम सूखी रोटी बनाकर प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। भावना हमारी निरंकार के लिए है समर्पित, निरंकार के लिए चल रही हैं हमारे भाव। हम नेकियां करते रहते हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज नेकियां कर रही हैं और हमें जीवन में आध्यात्मिकता की मंजिल पर पहुंचाने के बाद भी शांत नहीं बैठने दे रही हैं कि कर्म तो करने हैं, आलस्य में नहीं आना है। और जो आलस्य में आ गया वो तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता। क्या हाल होना है उसका? भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात सामने आएगी। नैन होते हुए भी अंधे कहलाएंगे, जबकि ये दिव्य त्रिनेत्र खुला गया है। पर अब भी यदि चेतन नहीं हुआ ब्रह्मज्ञानी तो बात बनने वाली नहीं है। अपनी बात बनानी है, बिगाड़नी नहीं है। कलह कलेशों से बचना है। ऐसे सोच का हमें साथ देना है जो हमें परम सत्ता से हर पल जोड़ती हो, जो हमें परम सत्ता से कलह कलेशों की तरफ ले जाती हो। ऐसे जन का हमें संग नहीं करना है, वो चाहे अपना हो चाहे पराया हो। कोई दूर बैठा भी हमें याद आता है और किसी के पास से हम दूर जाना चाहते हैं। संतानें याद तो आएंगी, प्रभु परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है, पर हमें संग कैसा करना है ये संत निरंकारी मिशन में समझाया जा रहा है। हमारे सदगुरु बाबा अवतार जी ने इतना प्यारा जीवन जिया कि उन्हें सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने प्यार किया। उन्हें गुरुद्वारे में भी पूछा गया। अल्प आयु से ही उन्होंने मेहनत की, कुली का काम किया, बेटर का कार्य किया। और दासी तो जब समझती है कि दोनों ही कार्य ऐसे किए सदगुरु बाबा अवतार जी ने कि कुली जहां बन के उन्होंने बोझ उठाया तो वहां मानवता के मतवाले बनकर मानवता को भी नहीं रहा दी। ये बिना मतलब का जो भार लिए बैठी हुई थी मानवता कि हम प्रभु को नहीं पा सकते और हम अच्छा इंसान अच्छा जीवन नहीं जी सकते, वो भी समझाया कि बिना मतलब का बोझा अपने सिर से हटाइए और झूठन धोई सबकी। तो बुराइयों को धोकर अच्छाइयों की तरफ ही तो लेके गए सदगुरु बाबा अवतार जी, शहनशाह जी। गुरुद्वारे में भी पंच प्यारों में चुने गए, अपनी माता जी को सम्मान दिया। वही सांसारिक तौर पे उन्होंने 4 तोले की चैन भी उन्हें पहनाई जब माता जी उनसे मिलने आई, और बहन को भी सम्मान दिया अपने। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आर्थिक स्थिति को दूर करने की सोची। तो यहाँ हमें भेषधारी साधु संत बनने के लिए नहीं कहा जा रहा है, अपनी जीवन की
भरण पोषण की स्वयं को ही हमें करनी है चिंता, किसी पे बोझ नहीं बनना है। और 5 प्रण तो हमें जो दिए गए हैं सदगुरु बाबा अवतार जी के समय में, वो बहुत ही प्यारे दिए गए हैं। इन्हें तो हमें अपने जीवन में जीना ही है कि तन मन धन निरंकार का है और निरंकार का ही समझना है इन्हें। कभी भी हमें अभिमान नहीं लाना है कि हम तन से मन से धन से सेवा कर रहे हैं। और दूसरा प्रण है जात पात वर्ण आश्रम आदि के आधार पर न अभिमान करना है और न ही दूसरों से नफरत करनी है। तीसरा प्रण हमें दिया सदगुरु बाबा अवतार जी के समय में ही, किसी के खान पान और रहन सहन पर आपत्ति या नफरत नहीं करनी है। चौथा प्रण हमें दिया गया ग्रस्त में रहना है, वेशधारी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना है। और 5वां प्रण हमें दिया गया सदगुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सदगुरु जी की आज्ञा के बिना नहीं खोलना है। हमें जब सदगुरु जी आदेश करेंगे कि अब ये आप ब्रह्म ज्ञान की दात आगे प्रदान कर सकते हैं, तभी ऐसा होगा। हमारे जीवन को ऐसा बनाने की प्रेरणा दी है सदगुरु बाबा अवतार जी ने कि हम अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाएं, प्रेरित करें हर किसी को। और दासी ये बात भी कहती है, मेरे जीवन में कई बार ये बात बनी कि मुझे रिश्तेदारों ने उठा के भगा दिया गया, मुझसे संबंध आज भी नहीं रखते हैं कि तूने कितने रूपों में कितने लाख रुपए लिए कि तूने धर्म परिवर्तन किया है। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ मत परिवर्तन है, सोच परिवर्तन है। और सतगुरु जी का कोई रूप रंग नहीं होता है। समस्त रिश्तेदार मेरी परेशानी में हट गए थे, पर एक सतगुरु बाबा हरदेव जी के शिष्य गुरसिक दासी के पास आते और साथ देते, इनका चरण मतलाते, वो पिलाते, हमारे शरीरों को मलते बेटे के और मेरे। और बहुत काम ऐसे प्रेरणादायक उन्होंने सिखलाई दी कि बहन कुछ ना होते हुए भी तुम लंगर करो, कुछ ना होते हुए भी सेवा के लिए मन बनाओ, सत्संग जाओ। शरीर चलता नहीं था, पैसा था नहीं, कोई नहीं, 11 नंबर की साइकिल से जाओ। तो ये अच्छी बातें संत रंगाजी मिशन के संतों ने दासी को बताई। और दासी तो वास्तव में ही कहती है, यहाँ मुझे वो सार मिला है कि जूस तो हम पीकर अपनी सेहत बनाते हैं, आत्मिक जूस भी मुझे पिलाया गया जिससे मुझे भान ही नहीं रहा कि तू है कहाँ। और फल हम एक खाते हैं, पर जूस तो अनेकों फलों का मिश्रण पिला दिया जाता है। यहाँ सभी वेदों ग्रंथों का निचोड़ के सार संपूर्ण अवतार वाणी जी के, संपूर्ण हरदेव वाणी जी के रूप में हमें सर्व किया गया, परोसा गया है। हम इसको पिए जितना भी हो सके, मालिक दाता। ये तो परम शांति में पहुंचने के बाद मौन की अवस्था है, पर दूसरों को भी समझाना है। सतगुरु स्वरूप हमारे मेरठ के बाबू जी भूपेंद्र जी यही दासी को समझाया करते थे कि तुम्हें आगे भी तो ये बातें पहुंचानी है। विचार करने से घबराते हैं हम सब, उनमें से दासी भी एक थी। नहीं नहीं नहीं, अनिल भैया से भी, एक रानी जुनेजा बहन जी, उनसे भी नहीं 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 नहीं। तो यहाँ बातों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से मानव जीवन को जीना है। और सतगुरु बाबा हरदेव जी सरदार असरदार निकले दासी के जीवन में। आज भी समय ऐसा ही चल रहा है कि महात्मा जी बेड पर हैं, पैरालाइज आया है, तो फिर भी शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है मेरे मालिक, तूने बहुत प्यारा स्वरूप बख्शा है। और कृपा ही आपकी क्या बताऊं निरंकार परमात्मा में, जो मेरे सदगुरु जी ने मुझे समझाया कि एक निरंकार तेरे साथ रहेगा, अंग संग तेरे कोई है तो निरंकार है, अंदर है बाहर है तो निरंकार है, निरंकार आज भी मेरे साथ है। निरंकार मालिक, ये अच्छी बातें हैं निरंकारी मिशन में आके इन्हें समझ सकते हैं, हम दोनों तरह का जीवन बना सकते हैं, हम आध्यात्मिकता का भी और मानवता का भी। धन्यवाद।
गुरु सुदीक्षा सविंदर